आज हम स्टार्ट करते हैं कल की रुकी हुई वीडियो से। कल हमने 12 क्वेश्चंस कर लिए थे एसएससी जीडी के पीवाई क्यूज में से। 8 फरवरी 2023 की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 12 क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। उसमें अब अगले 13 नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं 13 में से, क्योंकि हम तो वो कह रहा है कि एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से और बी सी को 10 मीटर से हरा सकता है। उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ए 100 मीटर चलेगा, देन बी 80 मीटर चलेगा। यदि बी सी को 10 मीटर से हरा सकता है, मतलब बी यदि 100 मीटर चलेगा तो सी 90 मीटर चलेगा। ठीक है ना। तो अब हम इसका अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ 5 का मल्टीपल कर देंगे, यहाँ 5 का मल्टीपल, सॉरी, यहाँ 4 का मल्टीपल कर देंगे। अब पूछो क्यों। यदि ये बात पूछनी है क्यों, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, यदि आपको किसी को पूछनी हो तो। बाकी का अभी 5 धाम 50, 5 अट्ठे 40, 4 धाई 40 और 9 चार 36। 50, 40 और 36 ये हमारा अनुपात आ गया। क्योंकि हमें 100 मीटर की दौड़ करानी है, तो 100 मीटर की दौड़ में जो डिफरेंस आएगा उसको निकालना है। तो 100 मीटर की दौड़ में डिफरेंस आएगा ए और सी की में 28 मीटर का। हमारा आंसर हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट, अजय एक काम को 20 दिन में कर सकता है और विजय उसी काम को 22 दिन में कर सकता है। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और विजय द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है, तो वे एक साथ कार्य करने को कितने दिनों में पूरा करेंगे। वो कह रहा है अजय किसी कार्य को, अजय वो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है अजय एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और विजय उसी काम को 22 दिनों में कर सकता है, यदि वे एकांतर दिनों में, मतलब एक दिन छोड़ करके। अब हम इनका टोटल कार्य निकालेंगे पहले। अजय किसी कार्य को 20 दिनों में, विजय किसी कार्य को 22 दिनों में करता है। इनका टोटल कार्य हो जाएगा 2 × 10 × 11, 2 धाम 20 या 11, ये हो जाएगा 220 टोटल कार्य। तो इसकी एक ही अजय की एफिशिएंसी आ जाएगी 11, विजय की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। अब वो कह रहा है कि यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, मतलब एक दिन अजय काम करेगा तो एक दिन विजय काम करेगा। विजय द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है, मतलब अगर हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो 21 कार्य ये 2 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। यदि 21 कार्य ये 2 दिनों में कंप्लीट कर देंगे तो टोटल कार्य का कितना काम, अब हमारे पास बचा 10 कार्य। 10 दिनों तक इन्होंने कार्य किया, अब हमारे पास 10 कार्य बचा। 10 दिन का मतलब ये हो गया, चूंकि ये दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं, 10 दिन अजय ने काम किया, 10 दिन विजय ने काम किया, तो इसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे, मतलब 20 दिनों तक कार्य किया इन्होंने। अभी हमारे पास बचा है 10 कार्य। 10 कार्य, अब चूंकि विजय सबसे पहले काम स्टार्ट करता है, तो विजय यदि काम स्टार्ट करता है तो 11वें दिन जो टर्न होगा वो विजय का होगा, और विजय की एफिशिएंसी 10 है और हमारे पास भी 10 ही काम बचा है, तो बचे हुए काम को विजय एक दिन में समाप्त कर देगा। तो हमारे टोटल डेज आ जाएंगे 21। यही हमारा आंसर होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक स्कूल में 10वीं कक्षा के 4 सेक्शन हैं, ए बी सी और डी। प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं। चारों सेक्शन का गणित में औसतन क्रमशः 89.8, 92.6, 99.1 और 94.5 है। उस स्कूल की पूरी 10वीं कक्षा का गणित में औसत अंक ज्ञात करें। ये दो तरीके हैं इसके। या तो हम सेक्शन ए के बच्चों का मतलब 30 बच्चों का टोटल अंक ज्ञात कर लें 98.8 इंटू 30, ऐसे ही बी का, ऐसे ही सी का और ऐसे ही डी का। या फिर दूसरा तरीका ये है, चूंकि ये लॉन्ग हो जाएगा तो आपको करना हो तो कर लेना, बाकी का मैं तो इससे करता हूँ। यदि चारों सेक्शन में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स समान है तो फिर हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के चारों सेक्शन के औसत का औसत निकाल लूंगा। मेरा पूरे स्कूल के बच्चों का औसत आ जाएगा। तो अगर मैं मान लूं यदि मैं मान लूं कि औसत 90 है, तब ए का औसत 0.2 माइनस में है, प्लस बी का औसत 2.6 प्लस में है, प्लस सी का औसत 9.1 प्लस में है, प्लस डी का औसत 4.5 प्लस में है, अपॉन 4। चूंकि ये माइनस 2 का ये 0.2 माइनस का है, तो हम इसको इसमें से घटा देंगे 4.5 में से। 4.5 में से घटाएंगे 4.3 हो जाएगा। अब सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 9 2 11 4 15, 5 और 1 3 और 6 9 और 1 10, 15 और 1 16। इसका टोटल योग आ जाएगा 16/4 इक्वल टू 4। अर्थात हमने 90 अगर मान के इसका कैलकुलेशन किया है तो इसका औसत आ जाएगा 90 प्लस 4। यदि मैं प्रत्येक नेक्स्ट यदि पुस्तक का अंकित मूल्य यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 500 यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 500 है और इसे 400 रुपये में बेचा गया तो छूट याद करें। छूट याद करवा रहा है, मतलब वो कह रहा है कि 100 रुपये की छूट मिली है 500 पर इंटू 100। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 500 और इसे 400 रुपये में बेचा गया तो छूट याद करें। और क्या लल्लू सवाल दिया है ओ भाई। और क्वेश्चन नंबर छूट यार ऑब्वियसली बात है कि अंकित मूल्य पर ही छूट मिलती है। 100 आ जाएगा। मैं परसेंटेज समझ रहा था तो इसका कुछ बनता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक बेलन का आधार 20 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है एक बेलन का आधार व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई
11 सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि ये कोई बेलन है, इसका ये व्यास 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, और वो कह रहा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ हमारी आर हो जाएगी यहाँ हमारी आर हो जाएगी 10। आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 10 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 10, पाई का मान 22 वो एच का मान 11 प्लस आर का मान 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 10/7 इंटू 21। 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 6 दूनी 12 के 2 1, 6 दूनी 12 और 13 इंटू 10, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने 17 करा दिया ना हमने, 17 तो आई थिंक कर लिया। अब रह गया हमारा 18। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि 25,000 रुपये पर 2 वर्षों में देय राशि 25,000 रुपये पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में ब्याज दरें क्रमशः 12% और 10% होंगी। 12% और क्रमशः 10% होंगी। ₹25,000 पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में ब्याज दरें क्रमशः, मतलब पहले वर्ष ब्याज दर 12%, 12% का मतलब हो गया 3/25, और दूसरे वर्ष में सेकेंड ईयर में 10% की ब्याज दर है 1/10। तो यहाँ यदि राशि 25 से 28 हो रही है तो यहाँ राशि 10 से 11 हो जाएगी। मतलब दोनों ईयर का हम मूलधन निकालेंगे। अगर ये वाला आपको नहीं आता है, ये वाला मेथड, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप यदि पूछेंगे तब। बाकी का अभी के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो देख लो। ये हो गया तुम्हारा 250, 250, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 308। 250 की वैल्यू वो दे रखा है 25,000, तो 308 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मल्टीपल हो रहा है 100 का, तो यहाँ भी मल्टीपल हम 100 का करेंगे, तो ये हो जाएगा
30,800, यही हमारा आंसर होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन कह रहा है एक खराब मशीन 900 ग्राम वजन को 1000 ग्राम दर्शाती है। एक दुकानदार इस वजन मापने की मशीन का उपयोग कर 45 किलोग्राम चावल 65 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने के लिए करता है, जिसे उसने 58 प्रति किलोग्राम पर खरीदा था। उसका कुल लाभ प्रतिशत लगभग किसके बराबर है? वो कह रहा है कि 900 ग्राम को 1000 ग्राम दर्शाती है, अर्थात 45 किलो चावल लिया है, तो 45 किलो चावल में 45,000 ग्राम हो जाएंगे, और वो 900 ग्राम को 1 किलोग्राम बता रहा है, तो 9 पंजे 45, अर्थात उसके पास बेचने के लिए मटेरियल, बेचने के लिए 50 केजी चावल होगा उसके वजन के हिसाब से, जबकि उसने खरीदा है 45 किलो 58 के रेट से। ये 58 के रेट से, अब वो प्रतिशत लाभ याद कर, कुल लाभ प्रतिशत याद करवा रहा है। 58 के रेट से 45 किलो खरीदा है, और 65 के रेट से 50 किलो, 65 के रेट से 65 के रेट से 65 के रेट से 50 किलो, 65 के रेट से 50 किलो बेचा है इसने। तो अब हम इसका मल्टीपल करके देख लेंगे, तो इसका जो भी मल्टीपल होगा उसमें से हम उसको घटा देंगे। तो 45 और 58 का मल्टीपल आ जाएगा 8 पंचालीस, सुपर हासिल शून्य हासिल 1, 4 अट्ठे 32, 5 चार, 4 अट्ठे 32, 55 25, 32 अट्ठीस 55 और 4 अट्ठे 32, 55 55 और 4 अट्ठे 32, 32 और 25 57, और 4 61 का 1 हासिल 6, 5 चक 20 और 6 2610, और 50 और 65 का मल्टीपल आ जाएगा 55 25, 5 छक्के 30 और 2 32, 0। इन दोनों का अगर माइनस करूंगा मैं, इन दोनों का अगर माइनस करूंगा मैं, तो आ जाएगा शून्य का शून्य, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 640। अब 640 2610 पे बचा रहा है वो, तो उसका परसेंटेज रेट पूछा है। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का मल्टीपल करते हैं, 100 का मल्टीपल करते ही ये तुम्हारा 600, शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया, और 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 4 10, नहीं, मतलब अगर हम इसका भाग दे के देखेंगे तो पूरा टोटल आएगा 24.5 समथिंग समथिंग। तो वो कह रहा है कि लगभग में, तो लगभग में हमारा ए सही हो जाएगा। 20, क्वेश्चन नंबर 20। वो कह रहा है कि 3 की घात 5, 3 की घात 6, 3 की घात 7, 3 की घात 8 को पूर्णतः से विभाज्य है। पूर्णतः कितने से विभाज्य है? कितने से विभाज्य है? हमने एक फॉर्मूला नहीं, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, एक साइकिल होती है। जैसे 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 81। अब अगर मैं 3 की घात 5 करता हूँ, तो 3 की घात 5 करते ही 243 होता है, मतलब रिपीट हो गया। इकाई का अंक इकाई का अंक रिपीट हो गया। कितने टर्म्स के बाद? 4 टर्म्स के बाद।
यदि 4 टर्म्स के बाद इकाई का अंक रिपीट हो रहा है तो क्यों ना मैं इसमें 4 4 का भाग दे लूं, हर 4 बार यही रिपीट होगा। अगर नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट का जो इकाई का अंक होगा वो 9 आएगा, अगले का इकाई का अंक 7 आएगा, फिर अगले का इकाई का अंक 1 आएगा। तो मैं देखता हूं कि यहाँ यदि 3 की घात 5 है और मैं इसमें डिवाइड बाई 4 कर दूं तो ये आ जाएगा 3। और यदि ये 3 की घात 1 आ जाएगा तो 3 की घात 1 का इकाई का अंक 1 3 ही रहेगा। अब 3 की घात 6 है, 3 की घात 6 में 6 में मैं अगर 4 का भाग दे दूं तो 2 आएगा। तो 2 का मतलब ये हो गया 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब हो गया इकाई का अंक 9 आएगा। और 3 की घात 7 में अगर मैं 4 का भाग दे दूं तो 3 की घात 3 होगा, और 3 की घात 3 3 की घात 3 का इकाई का अंक होगा 7। और 3 की घात 8 में यदि मैं 4 का भाग दे दूं तो 3 की घात 0 हो जाएगा, मतलब 0 का मतलब 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इकाई का अंक हो जाएगा 1, इकाई का अंक हो जाएगा 1। तो इकाई के अंकों का मैं योग कर लूंगा, 7 9 7 16 और 4 20। चूंकि इकाई के अंक में यदि 0 आता है तो 0 डिवाइड होगा 5 से भी और 10 से भी। तो 5 ये दिया नहीं है तो अब ये डिवाइड हो जाएगा 10 से, डिवाइड बाई 10। ये होता है हमारा एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर का एलिमेंट्री पार्ट फिनिश। और इसमें क्वेश्चन थे 20, ये पार्ट फिनिश, और ये था 8 फरवरी 2023 का 2023 का सेकंड शिफ्ट, रिमेंबर दैट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगले अगले एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर का एलिमेंट्री पार्ट को ही लेकर। बाकी का यदि आपको किसी और दूसरे सेक्शन की रिक्वायरमेंट है और आपको लगता है कि वो आप उसकी भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर मैं आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन अर्थात जीके जीएस इंग्लिश हिंदी जिसका भी आप चाहोगे उसका एनालिसिस कराया जाएगा, उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा।